अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर तो सबको पता ही होगा, कौन सा चैप्टर है? एपी। ये रही हमारी लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर थे ना हमने। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, 4th या 4th, उसमें हमें A3 की वैल्यू दी हुई है। कितनी है? 50। और S4th हो गया था। अच्छा, मुझे लगा नहीं हुआ, पहले बताते। तो देखेंगे 5th, 4th हमने कर लिया था कंप्लीट। 5th, इसमें D की वैल्यू दी हुई है 5 और S9 की वैल्यू दी हुई है 75। हमें फाइंड करना है A एंड क्या फाइंड करना है? A9। A9 बताओ कैसे होगा भाई? पहले A निकालेंगे। A किसकी हेल्प से निकालेंगे? SN वाले फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि और कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है SN। तो n की जगह क्या रखेंगे? 9। जब इधर n की जगह 9 है तो n की जगह 9 होगा, है ना। 9/2 इधर क्या आएगा? 2। a की वैल्यू नहीं पता, n-1, d की वैल्यू क्या है? 5। ये ऐसे होगा। ठीक है, S9 की वैल्यू कितनी है? 75। ये कितना है? 9/2। 2a, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई इसके अंदर। कितना आएगा? प्लस का 5n माइनस का 5, यही आएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? d की वैल्यू 5, हमें a फाइंड करना है ना। a फाइंड करना है तो 75, इसको क्या मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा ये बताओ? मल्टीप्लाई में कैसा हो जाएगा? 2/9 नीचे। हाँ, इधर क्या बचेगा? 2a प्लस का 5n माइनस का 5, ये बचेगा, है ना। क्या ये कट जाएगा 75 9 से? कटेगा या नहीं कटेगा? 75 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 75 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 150, यही आएगा। और 9। ठीक है, इधर क्या है? 2a प्लस 5n माइनस का 5। अब इसके अंदर मैं कुछ कर सकती हूँ। n की जगह, हाँ n की जगह वैल्यू नहीं रखी यार, गलत हो रहा है, बता भी नहीं रही। n की जगह यहाँ पे वैल्यू तो रखी नहीं है, मैं n की वैल्यू पता है 9 है ना। तो 9 में से एक जाएगा 8 8 5 जा, तो इधर सीधा कितना आएगा? 40। इधर 40, इधर भी 40। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? a प्लस में 20, यही बचेगा। अब इस 2 को इधर किस में है ये? तो इधर किस में आएगा? डिवाइड में। डिवाइड में आएगा तो ऐसे करके लिख देंगे इसको। समझ आया? पता है ना सबको ये कैसा होता है? चलो, अब ये इधर कट रहा है तो इसको काट दो। कितने पर जाएगा? 75 पर अपॉन में 9, a प्लस में 20। अब इधर देखो, इसको इधर कर रही हूँ मैं। ठीक है, 75 इधर 20 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस का 20, इधर क्या बचेगा? a। अब इसका क्या लेना है?
एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे 75 माइनस कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 180, तो कितना बचेगा 105 किसका माइनस का। अगर मैं इसको 3 के टेबल से काट दूं तो ये आ जाएगा 35, वो भी माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -35/3। इतना समझ आ गया। अब क्या निकालना है हमें A9 निकालना है। A9 कैसे निकलता है A प्लस 8D। ए की वैल्यू पता है हमें -35/3 प्लस का 8 इंटू में 5, ठीक है -35/3, ये कितना हो जाएगा 40। इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 35 प्लस का 120, इसको प्लस माइनस करेंगे क्या आएगा 35 में से 120 जाएंगे तो 8 बचेगा शायद मेरे ख्याल से। 85 किसका आएगा प्लस का अपॉन में 3। क्या 85 3 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो यही डी की A9 की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 तक कराऊंगी इस एक्सरसाइज का मैं, ठीक है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पेपर के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक करवाऊंगी मैं, और तुम लोग जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाओ, अपना नोट डाउन करो फटाफट। घर पे ट्राई किया था ये करने का, ट्राई किया था, आवाज ही नहीं निकल रही, सो रहे हो क्या सब। पार्ट नंबर 6 में क्या दिया है, ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 8 और S9 की जो वैल्यू है वो है 90। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड n एंड क्या है an, यही है ना क्वेश्चन। कैसे निकलेगा भाई बताओ। इतने सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना आ जाना चाहिए कि कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिट्टो तो यही नहीं आएंगे, अलग ही तो आएगा पेपर में। बताओ कैसे होगा। देखो ए से क्या हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डी से कुछ कर सकते हैं, डी का कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है क्या, नहीं होता। पर एस एन का फॉर्मूला होता है, तो इसको ही यूज करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये आ जाएगा। एस एन की वैल्यू कितनी है 90। इधर हमें n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता। a की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 2 है ये इधर चले जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर बचेगा हमारे पास n। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 8n माइनस 8, ये आ गया भैया ना। अब क्या करना है हमें, अब देखो अभी हम इसके अंदर कुछ और कर सकते हैं क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो इस सबसे, है ना। 4n प्लस का 8n का स्क्वायर माइनस का 8n, इधर कितना हो जाएगा 180, यही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब 8n का स्क्वायर है, 4n है, 8n है, 4n में से माइनस 8n करेंगे कितना आएगा, प्लस का क्या माइनस का, माइनस का 4n, ये आ जाएगा इधर 180। इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 4n का स्क्वायर, है ना, और n ये बचेगा भाई हमारा, और तो कुछ नहीं बच सकता। इधर 2 आएगा, 4 2 जा 8, जब भी तो बनेगा, है ना। अब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो, कितने पे जाएगा भाई 45 पर। ठीक है, अब इस 45 को इधर लेके आ जाएंगे,
रुक जाओ, इसको मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, ये 45 इधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस का 45, तो इधर कुछ बचेगा हमारा, 0 बचेगा, तो लिख देंगे 0। क्या बन गया अभी हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया मैंने। देखो, इस वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 90, 90 के क्या करेंगे फैक्टर, कितने पे जाएगा 45, फिर कितने पे जाएगा 3 के टेबल से 15 पर, फिर 5 पर, फिर 5 के टेबल से 1 पर जाएगा। ये हो गए इसके फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, इधर माइनस का 1। इन फैक्टर को ऐसे करना है कि माइनस का 1 आ जाए। तो कैसे होगा बताओ, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो 9 में से 10 को अगर मैं घटाऊंगी तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब हमें क्या लेना है, ये लेना है। ये दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 9 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 1। इसका मतलब हमें क्या लेना है, ये लेना है। तो 2n एज इट इज रहेगा, इसकी जगह क्या आएगा प्लस का 9n माइनस का 10n माइनस का 45 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ। हाँ, पहले वाले में से n कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा, ठीक है। इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2n माइनस प्लस का क्या बचेगा 9, और माइनस माइनस है दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लो, है ना। माइनस कॉमन ले लिया और क्या लेंगे 5, तो 5 2 जा 10 होता है और n है हमारा, और ये हो जाएगा प्लस का, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। ये मैंने बताया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब हमारा 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n माइनस का 5 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो इधर हम n की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी, है ना, और इधर n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। क्या n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में होगी, नहीं होगी, माइनस में भी नहीं होगी, तो इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी 5, n की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या निकालना था हमें, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an नहीं पता, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस में n की वैल्यू तो पता है 5 माइनस का 1, और d की वैल्यू 8 है, तो 2 इसमें से एक गया 4, 8 जा 32 प्लस का 32, इधर हो जाएगा 34। an की वैल्यू क्या आ गई 34, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया, इजी था डिफिकल्ट था, इजी है या डिफिकल्ट है, कोई कह रहा है इजी है, कोई कह रहा है डिफिकल्ट है। जो जैसे प्रैक्टिस करता है उसको वैसे ही लगेगा। बाकी सब होमवर्क में देते भाई, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, होमवर्क में नहीं देते। चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क में। पार्ट नंबर 7 बोलोगे आप लोग, करना किसमें, होमवर्क में कर लोगे। एल उसमें ए एन दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म, तो एस एन का फॉर्मूला दूसरा वाला लगाना जिसमें लास्ट टर्म दी होती है, ठीक है, वो लगाओगे। पार्ट नंबर 8 में क्या है, ए एन इज इक्वल टू 4, और डी की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, और एस एन की जो वैल्यू है माइनस का 14 है। तो हमें फाइंड करना है एन एंड ए, ये फाइंड करना। बताओ भाई कैसे होगा। ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की माइनस की 14 है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे पहले। देखो हाँ, पहला हमें ए चाहिए, ए चाहिए ही चाहिए, तो ए एन वाले फॉर्मूले से ए निकालो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस डी। ए एन की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है 4 है। अच्छा, एन की वैल्यू भी नहीं पता है हमें, डी की वैल्यू पता है 2 है। तो देखो ये हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, यही होगा। इधर क्या आ गया 4, इसमें से सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए,
बाकी सब इधर उठा लाओ, ठीक है। 4 है इधर पहले से ही, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, ये हो गया है ना। ए ढंग से बना लो यार, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 4 में से 2 जाएंगे, ये प्लस का है कि माइनस का, प्लस हो जाएगा ना 4 और 2, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, 6 हो जाएगा। माइनस का 2n इजकल टू a। अब भाई a की वैल्यू हमें पता चल गई ये है, तो Sn वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें a की वैल्यू को हम ये पुट करेंगे, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा लो। a प्लस, बताओ बड़ा वाला लगेगा शॉर्ट वाला लगेगा, Sn का फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा पक्का। छोटा वाला लगा नहीं सकते क्या, हम इसे लास्ट टर्म नहीं दी हुई, लगा सकते हैं। तो Sn इजकल टू n/2 a प्लस में l। ये l क्या होता है, an ही तो होता है, n की वैल्यू नहीं पता, ये कितना था Sn माइनस का 40 n/2, a की वैल्यू ये रही 6 माइनस का 2n प्लस में l कितना है 4, ये हो जाएगा है ना। अब देखो क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाओ या फिर छोड़ दो इधर, ये फिलहाल के, हाँ कॉमन ले लेंगे ना उसमें से, अगर आ गया माइनस का 40, 6 में से 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 10, n/2 क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2n। क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ या नहीं, ले लेते हैं। 40 n/2 और 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लूंगी तो ये बचेगा 5 माइनस का n, ये बचेगा भाई हमारे पास है ना। 2 से 2 कैंसल, माइनस का 40 n। अब देखो ये n इसके मल्टीप्लाई में ही है ना, तो सीधा मल्टीप्लाई करो उठा के, तो ये क्या हो जाएगा 5n माइनस का n का स्क्वायर। अब इस 14 को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर इधर क्या आ जाएगा 0। ये भी बन गई हमारी इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। पहले n स्क्वायर होता है, फिर n होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है, यही होता है। अब देखो ये माइनस में है, इसको पहले चेंज करो, माइनस को कॉमन ले लो है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस हट गया, हट गया ना, यही तो करते थे हम। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 14 का फैक्टर करोगे, उसके लिए हमें माइनस का 5 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा माइनस का 5, कर लोगे ये पक्का। चलो ये करना तुम लोग होमवर्क में, और मैं कॉपी देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, कॉपी चेक होगी तुम लोगों की। पार्ट नंबर 9 और 10 दोनों इजी है। a की वैल्यू दी हुई है हमें 3 और n की वैल्यू दी हुई है 8, s की वैल्यू दी हुई है 192 और हमें क्या फाइंड करना है d फाइंड करना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है या नहीं। ये इसको चाहे s बोल लो या sn बोल लो, जैसे हम लिखते थे ऐसे, दोनों एक ही होता है, ठीक है। बताओ कैसे होगा, एक ही चीज दिख रही है हमें यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला है, बड़े वाला शॉर्ट वाला, हाँ क्योंकि an की वैल्यू नहीं है, लास्ट टाइम नहीं दी हुई, तो Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। Sn की वैल्यू 192 है, n की वैल्यू 8 दे रखी है भाई, a की वैल्यू भी दे रखी है, n की वैल्यू 8 माइनस का 1, d की वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो यहीं पे कट जाएगा, कितने पे 4 पर, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6, ये कितना आ जाएगा 7d है ना, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो इसको इधर डिवाइड में ले आओ, कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो 48, 6 प्लस 7d इधर बचा हुआ है ना, ये 6 कैसा है प्लस का, इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 42, क्या बोल रहे
42 ही बचेगा ना, है ना। अब क्या आ जाएगा इधर 7, क्योंकि इधर किसमें है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा 46 76 जा 42। डी की वैल्यू क्या आ गई, इजी था डिफिकल्ट था, ये वाला तो इजी था। एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन है हमें L 28 और S दिया हुआ है 144। उसके बाद जो टोटल टर्म्स है ना उसमें लिखा हुआ है देयर आर टोटल 9 टर्म्स। उसका क्या मतलब है, n दिया हुआ है कितना 9। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। a कैसे फाइंड होगा, an वाला फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड। एच एन का शॉर्ट वाला, तो एस एन क्या होता है n/2 a प्लस l। एस एन की वैल्यू 144 है, n की वैल्यू दी हुई है 9/2, a की वैल्यू नहीं पता, l की जो वैल्यू है 28 है। ठीक है, ये इससे कटेगा नहीं तो इसको इधर ले जाओ। 144 में 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 288। उसके बाद ये 9 डिवाइड में ले आओ, इधर क्या बचेगा a प्लस, ये क्या कट जाएगा 9 के टेबल से, कितने पर जाएगा 32 इजिकल टू a प्लस 28। 28 को इधर माइनस में ले आएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हो गया हमारा आंसर, समझ आया। बार बार करोगे ना ये क्वेश्चन, जब भी आएंगे बिना करेंगे। इसको कर दूं अब, क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 36 योग प्राप्त करने के लिए AB 9 17 15 के कितने पद लिखने चाहिए। कितने पद का क्या मतलब होता है, SN होता है AN होता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन गिवन अ सम ऑफ 336। तो क्या निकालना है भाई इसके अंदर, ये बताओ। N निकालना है ना, और क्या क्या दिया हुआ है, एक AP दी हुई है, एक AP दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है AP 9 17 और 25, ये हमें AP दी हुई है। और बोल रहे हैं ये जो AP है इसका जो सम है तो कितना हो जाएगा सम SN, ये सम दिया हुआ है ना। और हमें निकालना है क्या है N, ये निकालना है। कैसे निकलेगा, SN वाले फॉर्मूले से। अच्छा इधर A की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये A और 9 एक जैसा लगता है मेरा। A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 और D की वैल्यू 17 माइनस कितना आएगा 8। D की वैल्यू क्या आ गई, हमें A की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है और N की वैल्यू निकालनी है, SN की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हो जाएगा, है ना। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। SN की वैल्यू 300 कहाँ दे रहे D, तो अभी मैंने लगाया कहाँ, फॉर्मूला लिखा है मैंने तो अभी कोई बात नहीं। N/2 A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस में N की वैल्यू नहीं दी हुई, D की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब इस 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा 1272। हाँ ये है, ठीक है। इधर बचा N, ये बच गया। अब इसको कर लो सोल्व, 9 2 जा 18, इसके से मल्टीप्लाई 8N माइनस का 8, ये हो गया। हाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कितना 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 के टेबल में 18 नहीं आता इसकी वजह से, है ना। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा
9 4 इधर 4, ये बचेगा है ना हमारा। अब इस 2 को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? अभी इससे मल्टीप्लाई करा था तो ये था, डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा वापस, है ना। इधर क्या बचेगा? 9 में से 4 जाएंगे 5, 5 प्लस का 4n हो जाएगा ना। ये ध्यान से देखो, ये इधर 9 प्लस का इधर माइनस का है, और ये n वाली टर्म इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी रहेगी। 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 प्लस 4n, ऐसे लिखेंगे इसको। ये हो गया इतना। इसका कुछ और कर सकते हैं क्या? 363 सही हो रहा है क्या? ये गलत तो नहीं हो रहा? इधर आ जाएगा 5, सॉरी माइनस का आएगा क्या? रुको 2, अच्छा ये वाला n तो भूल गई ना मैं यार, तभी गलत हो रहा है। मैं वही कह रही, देख लो एक बार, थोड़ा तेज बोल दे करो, मुझे समझ में आ जाए। देखो इस 2 को तो मैं इधर ले आई थी, इधर क्या बचा था? n, इसको सोल्व करा था तो ये आ रहा था, है ना। इधर n लिखना भूल गई थी मैं, तो 6 3, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस का 5n, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब करने हैं इसके फैक्टर, कैसे होंगे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कुछ ऐसा, यार याद नहीं आ रहा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 2544। अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर, एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। अब करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 जा 4 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर दोबारा पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, क्या ये 2 से जा सकता है? अब 3 से जाएगा, कितने पर? हाँ, अब ये किसी के टेबल से नहीं जा सकता तो ये इसी के टेबल से जाएगा। अब हमें लेके आना है किसका? माइनस का, वो सॉरी प्लस का 5, कैसा आएगा भाई? जल्दी सोचो, देखो 2 2 जा 4 8, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 53 में से 48 जाएंगे तो 5 आएगा, इसका यूज करना है, ठीक है। अब देखो 4n हमारा एज इट इज रहेगा, इधर आ जाएगा हमारा प्लस का 53 एन माइनस का 48 एन माइनस का 363, इसको रब कर दूं। इधर क्या बचेगा हमारा? 0। अब देखो इसमें से कॉमन लो और इसमें से क्या कॉमन आएगा? n कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 4 प्लस का 53, मैम का 4n बचेगा। लिख रही थी, ठीक है। इधर माइनस 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 कॉमन ले लो, इधर क्या कॉमन आएगा? जल्दी बताओ। 53 कॉमन आएगा पक्का? कितना आएगा? 12, ठीक है। 4n आ जाएगा इधर, माइनस में 50 प्लस का 53 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, अंदर की संख्या प्लस में हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा हमारा? 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इधर n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 53 अपॉन 4 हो जाएगा, इधर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या ये वाली वैल्यू हम n की कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हो जाएगी n की वैल्यू, पर हमें निकालना था n की वैल्यू जो कि आ चुकी है। समझ आया? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है।
गर्मी हो रही है यार, गर्मी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है। द लास्ट टर्म इज 45, मतलब ए एन और एल की वैल्यू दे रखी है। एंड द सम इज 400, मतलब एस एन की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब एन और डी, ये फाइंड करना है। सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले तो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, और लास्ट टर्म दे रखी है, या तो इसको एल बोल लो या ए एन बोल लो, 50, 45, और एस एन की वैल्यू 400। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, और एन, ठीक है, ये फाइंड करना है। बताओ कैसे होगा। बहुत क्वेश्चन करा दिया मैंने ऐसे, बताओ कुछ दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर। हाँ, एस एन का बोल ही नहीं रहे हो। n/2 a प्लस में l, एस एन की वैल्यू 400 है, n की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू 45, इसको इधर ले जाओ या मत ले जाओ मर्जी है। n/2 इंटू में इसको करेंगे कितना आएगा 50, 50 को ये काट देंगे कितना आ जाएगा 25n, ठीक है, इधर है 400, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। है ना, एन की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई हमारा आंसर। समझ आया, चलो आसान था ना ये। हाँ, डी तो निकालना भूल गई मैं। एन की वैल्यू तो आ गई, डी कैसे निकलेगा बताओ, ए एन वाले फॉर्मूले से ना। तो इधर करूँ या इधर, इधर ही कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू नहीं पता। तो 45 इसको इधर माइनस में ले आओ, ये हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 15d, है ना। इसको माइनस करेंगे 40, इधर क्या है 15d, फिर इसको इधर ले आओ, कितने पे जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3। समझ आया। ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ऐसा दे देगा इतना मुश्किल, कोई इतना इजी। क्वेश्चन पढ़कर समझ तो जाते हो ना तुम लोग, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्या निकालना है इसके अंदर बताओ, एस एन और एन। क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है कितनी है 17, और ए एन की वैल्यू या एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 350, और कुछ दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना है 6। हमें फाइंड करना है एस एन एंड एन। कैसे होगा बताओ, 9 है, ये हो गया 9, ठीक है। बताओ कैसे होगा। देखो एस एन निकालने से पहले हमें एन पता होना चाहिए। अब एन कैसे निकलेगा, ए एन वाले फॉर्मूले से। चलो निकालो फिर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 350 है, ए की वैल्यू 17 है, प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 9 है। इस 17 को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा माइनस में, इधर बचा n माइनस 1 इंटू में 9, इसको माइनस करो कितना आएगा 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 9 डिवाइड में आ जाएगा, n-1 बचा, इसको इससे काटेंगे कितने पे जाएगा? 38 37, ठीक है, n-1, 37 में एक प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38। समझ आया? अब क्या निकालना है? निकाल लोगे? कौन से वाले फॉर्मूले से निकालो? छोटे वाले फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। निकाल लोगे या निकाल के दिखाऊं, बताओ? ठीक है, तो SN वाला होमवर्क में करना है। किसमें? होमवर्क में। समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच जो D है वो 7 है एंड 22 जो टर्म है वो 149 है। बताओ क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? D जो दिया हुआ है वो 7 है और A22 क्या दिया हुआ है? 149 है। उसके बाद और कुछ तो नहीं दिया हुआ, निकालना क्या है? फाइंड करना है हमें S22, ये निकालना है। एक S22 का क्या मतलब हो गया? मतलब किसी एपी में 22 टर्म्स है, उनका सम निकालना, ये हो गया, है ना। तो डी दे रखा है, A22 दे रखा है 149, मतलब किसी एपी की 22वीं जो टर्म है ना वो कितनी है? 149, ये दिया हुआ। बताओ कैसे निकलेगा? डी उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए पहले, है ना। तो A22 कैसे निकलता है? A प्लस में 21 D, A22 की वैल्यू ये है, A की वैल्यू नहीं पता, 21 D की वैल्यू 7, A प्लस में ये आ जाएगा, है ना 149। 149 में से 147 जाएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमें S22। देखो क्या शॉर्ट वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई है, ये तो 22 टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म थोड़ी ना। ठीक है, SN की वैल्यू S22। अब देखो इधर मैंने N की जगह क्या रखा है? 22, तो N की जगह इधर भी तो 22 आएगा, तो इधर भी रख दो 22/2। A की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 22 है माइनस का 1, और D की वैल्यू क्या है? 7 है। ठीक है 7 है ना। इसको काटो 11 जाएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई 4 आएगा, 22 में से एक जाएगा 21, 21 7 सा 147। ठीक है 11, इसको इसमें प्लस करेंगे क्या आएगा? ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई। ये भगवान, अभी बताती हूँ क्या हुआ। 1661, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है, और टाइम कितना हो रहा है जरा देखोगे? 146 349, मतलब टाइम होने वाला है। ठीक है, तो यहीं तक करें आज। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैं कराती हूँ तो सारे कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरे कम रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर है सारे क्वेश्चंस? ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।